पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 12 तक। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीको के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गीलत को, सारे नफ्ताली, एफ्राइम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेब और यरदन की घाटी तथा सोअर तक खजूरों के नगर यरीको के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। प्रभु की वाणी। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उससे मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगेंगे, तो वह उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम आज के वचनों पर विचार करें, मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि मूसा 120 वर्ष की आयु तक जीते हैं और मर जाते हैं। इतना एज होने के बावजूद भी उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। यह सब उसे प्रभु ईश्वर की कृपा से प्राप्त थी। सुसमाचार में प्रभु हमें हमारी जिम्मेदारी को बताते हैं, ताकि हमारा भाई अथवा पड़ोसी या घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, यदि वह ईश्वर की राह से भटक जाता है, एक पापमय जीवन जीता है, तो उसे सही राह या सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। ईश्वर यह चाहते हैं कि उनकी कलीसिया में से कोई भी व्यक्ति पाप के गड्ढे में ना गिर जाए, या हम कह सकते हैं कि उनकी भेड़शाला में से कोई एक भेड़ झुंड में से बिछड़ न जाए।
आगे हम सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि इस पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। इस बात से प्रभु हमें एकता में रहने के लिए सिखाते हैं। इसलिए हमें घर में, समाज में एकता के साथ एकमत होकर रहने की आवश्यकता है। एक घर में जितने भी मेंबर्स रहते हों, कम से कम शाम को एक साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन चर्च जाकर होली मास या ग्रुप प्रेयर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। और हमें सिर्फ दुनियादारी की वस्तुओं को प्रभु से नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यीशु कहते हैं मत्ती 6:33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज में लगे रहो और बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मार्कुस 11:24 में प्रभु कहते हैं कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए आज से हम प्रतिदिन अपने घरों में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर एकमत होकर प्रार्थना करें। आमीन। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस चैनल में आप नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, सभी लोग लाइक करके अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए और ईश्वर के वचन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहभागी बने। सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू।